ग्राम पंचायत विधियापुर में किरावली की अनाज मंडी और गल्ला मंडी का प्रस्ताव हुआ। शिवराज सिंह प्रधान ग्राम पंचायत विधियापुर में ब्लॉक अशनेरा आगरा। मेरी ग्राम पंचायत विधियापुर में एक बेहतरीन कार्य हुआ है। ग्राम पंचायत विधियापुर में किरावली की अनाज मंडी और गल्ला मंडी का प्रस्ताव हुआ है। पूरे गांव में सीसी परिक्रमा मार्ग और खरंजे नाली, शमशान, खाद के गड्ढे, फिल्टर चैम्बर बनवाए हैं और बाकी के कार्य करवाने हैं। अब तक पूरे गांव का सीसी परिक्रमा मार्ग, उसके अतिरिक्त और भी एक्स्ट्रा खरंजे, नाली सभी का पूर्ण रूप से कोशिश की है कि अच्छे तरीके से हो और गांव में काफ़ी विकास दिख भी रहा है। इसके साथ साथ ही शमशान घाट, जहां पे स्थिति बहुत ख़राब थी, आज शमशान घाट की बाउंड्री वॉल हो चुकी है। वहां पे एक बैठने का स्थान भी बन गया है और लोगों को जलाने के लिए एक बड़ा शेड कार्यक्रम जो है वो चालू है। और अब ये कार्य क्या क्या चल रहे हैं आपकी ग्राम पंचायत में? फिलहाल में हमारा ODF मिशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसमें खाद के गड्ढे वगैरह बन चुके हैं, साथ ही साथ फिल्टर चैम्बर। यहाँ पे जो भी एक गांव के अंदर ही एक छोटी सी डबरा हुआ करता था जहाँ पे जल भराव होता था, उसका बाउंड्री वॉल करा करके सौंदर्यीकरण किया है, क्योंकि वो मंदिर के पास में था। और इसके अतिरिक्त एक जो बेहतरीन कार्य हुआ है वो हुआ है ग्राम विद्यापुर में किरावली की अनाज मंडी और गल्ला मंडी का प्रस्ताव हुआ है। मंडी समिति और तहसील प्रशासन की तरफ से हमको अप्रोच करके बोला गया कि हमारे गांव की ग्राम सभा घाटा संख्या 130 इस कार्य के लिए उनको आवश्यकता है। तो गांव वालों से विचार किया गया, सदस्यों से विचार किया गया, उनकी सहमति बनाई गई और उसके बाद में भूमि प्रबंधन समिति की एक बैठक हुई और उस बैठक में हमारे गांव भरंगरपुर मजरा में जो अम्बेडकर पार्क हैं और जो देवस्थान हैं, उनको छोड़ने के बाद लगभग 174 मीटर का फ्रंट जो है वो मंडी समिति के लिए भूमि प्रबंधन समिति ने प्रस्तावित किया है और उम्मीद है कि क्षेत्र में मंडी आने से मेरी ग्राम सभा का काफ़ी अच्छा विकास होगा। जी, यहाँ पर सफाई व्यवस्था पे किस तरीके से ध्यान है? सफाई के लिए नाली, जो मैंने आपको बताया कि ड्रेनेज सिस्टम को हमने सुधारने की पूरी कोशिश की है और उसमें हम लगभग 90% तक सफल रहे हैं। कुछ मेजर चैलेंजेस हैं, जो एक दो मोहल्ले की व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ है, उसको भी हम प्रयास कर रहे हैं लोगों से सामंजस्य बना करके, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत खेतों में होकर नाली बनानी पड़ेगी जी। तो हमारा उनके साथ में सामंजस्य बना के उनको समझाने का प्रयास चल रहा है। लेकिन अधिकतर 95% जो है वो एक्यूरेसी है सफाई के मामले में गाँव में। पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी में हर घर जल योजना के तहत हर व्यक्ति को घर पर बैठ करके पानी मिल रहा है और हमारी योजना काफ़ी अच्छे तरीके से सफल हुई है। पहले बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, कई बार बोरवेल भंग हुआ, टूटा, बैठ गया, लेकिन इस बार विगत पिछले लगभग 1-1.5 साल से बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को पानी की सप्लाई, वाटर सप्लाई हो रही है। जी। और जो ट्रेन की मतलब कि जो ट्रेन का वो बना हुआ है उसके नीचे पानी भरा रहता था, उसके लिए आपने क्या सोचा था? एक्चुअली एक मेजर समस्या थी। होता क्या था कि जो रेलवे अंडरपास में पानी भरा रहता था, यहाँ पे क्या है जल स्तर काफ़ी ऊपर है जी। तो वो पानी रुका नहीं। लगभग 4-5 महीने तक त्राही मचती रही। लोगों की गाड़ियाँ जो थे वो एक्सीडेंट होने लगे, ब्रेक लगाते थे तो तब दिक्कत होता था, कभी लेदर चिपक जाते थे तो बहुत ज़्यादा नुकसान था, हर जनमानस के पीड़ित था। तो उस समय हमने यहाँ पे DRM साहब को अप्रोच किया और उसके बाद में सीनियर DN साहब को भी अप्रोच किया, वहाँ के रेलवे विभाग के जो JE थे उनसे भी अप्रोच किया। तो चूँकि ज़मीन के चौहानेट यानी ग्राउंड वाटर आ रहा है, उसके अंदर से पानी आ रहा है, उन्होंने प्रयास भी किया था लेकिन वो प्रयास उनका ज़्यादा सफल नहीं रहा। लेकिन फिर ग्राम सभा की तरफ से ही प्रस्ताव किया गया, उनको बोला गया, रिक्वेस्ट किया गया, तो वहाँ पर अभी फ़िलहाल में एक मोटर लगा दी गई है जिससे दिन प्रतिदिन डेली जो है पानी निकाल दिया जाता है और अब लोगों को लगभग बहुत राहत है। अभी ग्राम पंचायत में क्या कार्य बाकी हैं जो अभी करने हैं आपके कार्यकाल में? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की ज़मीनों को बचाना है। भू माफिया से लड़ रहा हूँ मैं बहुत हद तक और घाटा संख्या 165 पर मेरा चल रहा है। वहाँ पे भी भू माफिया बैठा हुआ है, उससे मेरा संघर्ष चला, मैंने उसका सीमांकन भी करवाया है। तो एक तो घाटा संख्या 165 जिसमें मैं चाहता हूँ भविष्य में क्रीड़ा स्थल बने, और घाटा संख्या 130 जिसको कुछ हिस्सा तो मैंने दान दिया है मंडी समिति के लिए, लेकिन बाकी का जो हिस्सा बचा है, क्योंकि प्रशासन को गांव वालों ने और मैंने मिल करके प्रशासन की बहुत एक तरीके से देखी जाए तो मदद ही समझें कि गांव चाहता है कि विकास कार्य हो। हमने प्रशासन का कोई कार्य अवरोध नहीं किया, मंडी समिति के लिए प्रस्ताव भी बना के दिया भूमि प्रबंधन समिति का। उसी घाटा संख्या 130 में मैं चाहता हूं कि गांव के गरीब व्यक्तियों के लिए दुकानें बने।
और साथ ही साथ वहाँ पर काफ़ी भूमि है, तो उस भूमि में एक गांव का बारात घर भी बने, ताकि गरीब व्यक्ति 2100 और 3100 रुपये की रसीद कटा करके गांव की आमदनी का स्रोत बन जाएगा। और उसके साथ ही साथ गरीब आदमी जो टेंट वारदाना करते हैं, उसमें 50,000 जो खर्चा होता है वो उनका लागत का पैसा बचेगा। तो गांव का भी राहत मिलेगी और सरकारी आमदनी का जरिया भी। जो भी अधिकारी हैं उनका सहयोग कैसा रहता है आपके साथ? एक्चुअली ये कहने में मुझे कतई संकोच नहीं होगा कि कहीं ना कहीं भूमाफिया हावी रहता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं, चाहे उसको आप राजनीतिक दबाव समझ सकते हैं या वो समझ सकते हैं, तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर भी कर्मचारियों का सहयोग पूर्ण रूप से मेरे साथ है। और उम्मीद है इस तरह से विकास कार्य हुए हैं, इनसे भी आगे जाके अच्छे विकास कार्य होंगे। और मेरे गांव के जो भी सचिव साहिबान हैं और जो भी एडीओ साहब